हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस आपका रोड मैप फॉर फुल स्टैक वेब डेवलपर 2022। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आपको फ्रंट एंड का रोड मैप दिया था एंड बैक एंड का भी दिया था, जिसके साथ मैंने आपको फ्री रिसोर्सेज भी बताए थे। वैसे ही मैं आपको इसके अंदर भी आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर के बारे में बताऊंगा कि आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं 2022 के अंदर। एंड उसके साथ में मैं आपको रिसोर्सेज भी दूंगा कि फ्री रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं जिनसे आप पढ़ के आप फ्री में चीजें गेट कर सकते हैं गाइस। तो सब कुछ देखेंगे इन डेप्थ और डिटेल में। एंड गाइस, अगर आपको फ्रंट एंड के ऊपर देखनी है वीडियो तो फ्रंट एंड बैक एंड की दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब बात करें यहां पे सबसे पहले आपका फुल स्टैक वेब डेवलपर के बारे में। तो सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो यहां पे मैंने आपका सबसे पहले दिया है आपका व्हाट डू यू मीन बाय फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, सो गाइस यहां पे जो आपको मिलेगा आपको मीनिंग ना इसका, वो मीनिंग ये है कि लाइक कि अगर आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों अच्छे से आता है ना, और दोनों में आप बहुत अच्छे हैं, सपोज आपका कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को आपको स्टार्ट करना है खुद से ही। लाइक आपने स्टार्ट करा स्क्रैच से एंड आपने ही फिनिश करा। इट मींस कि सब कुछ आपने करा। इट मींस कि आपने फ्रंट एंड भी करा, बैक एंड भी करा, देन उसके बाद डेटाबेस भी करा एंड सारी चीजें आपने ही खुद से क्रिएट करी है, तब जाके आप एक फुल स्टैक डेवलपर माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा। और फुल स्टैक डेवलपर का जो काम होता है ना, वो आपका क्या होता है, फ्रंट एंड के अंदर भी आ जाता है, वो बैक एंड के अंदर भी आ जाता है, दोनों में ही होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक पोर्शन को ही चीजों को गिना जाता है, दोनों साइड को गिना जाता है और आपको कोई भी काम मिल सकता है ऑफिस के अंदर। ठीक है, अब बात करें इसके बाद में, सबसे पहले आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में आप समझ गए, तो फ्रंट एंड किस तरीके से फ्लो अप होता है आपका इसके अंदर। तो देखिए यहां पे आपको सबसे पहले टाइटल भी दिख रहा होगा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्लो। इसके अंदर मैंने यहां पे रखा है पहले नंबर पे आपका HTML। ठीक है, अब मैंने यहां पे आपका HTML क्यों रखा है, जैसे कि आप सबको पता है कि जब कभी भी हम किसी भी वेब का लेआउट तैयार करते हैं ना, एंड उसका कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे को सबसे पहले नीड जो होती है लैंग्वेज की, वो है आपकी HTML। और HTML की फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, अब आप समझ रहे हैं कि लाइक कि HTML मैंने आपको क्यों फ्रंट एंड एंड बैक एंड के अंदर दोनों में रिकमेंड करा था कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बट अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं ना, तब तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड बात करें इसके बाद में कि आप इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहां पे एग्जांपल के तौर पे दिख भी रहा होगा कि मैंने एक फॉर्म लिया। ठीक है, अब इस फॉर्म का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। सपोज आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है, उस बॉक्स के अंदर 2 इनपुट होंगी। इट मींस कि इनपुट फील्ड्स होंगी आपकी, देन उसके बाद आपका एक बटन होगा, देन आपको एक टेक्स्ट दिखाना है, देन अगेन वहां पे एक बटन होगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, तो वो HTML के थ्रू ही होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करें इसके बाद में, इसके अंदर जो डिजाइनिंग, इट मींस कि आपको इसको मॉडिफिकेशन भी तो करनी है, तो वो कैसे करेंगे आप, वो करते हैं हम CSS से। इट मींस कि आपका कास्केडिंग स्टाइल शीट से। अब इसको कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं वो समझिए। सपोज आपको यहां पे मेरी स्क्रीन पे जो फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म के इनपुट पे डिजाइन देखिए आपको यहां पे बॉर्डर दिख रहा होगा इनपुट का। ठीक है, उसके अंदर आपका प्लेस होल्डर का आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा, बटन पे आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा, देन उसके नीचे जो टेक्स्ट है आपका फॉरगेट पासवर्ड का, वो आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, एंड उसके नीचे ग्रीन कलर का बटन। ये सारी की सारी चीजें कैसे मैनेज करिए और इसको कैसे मॉडिफिकेशन करा, ये करा है आपका CSS के थ्रू। ठीक है, अगर आपको HTML आता है, HTML आपका स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए होता है, CSS आपको मॉडिफिकेशन देने के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, फ्रंट एंड के अंदर, एंड तब जाके आपका कोई वेब लेआउट ना आपका लुक एंड फील वैसा आता है जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि बिना CSS के ना बहुत सारी चीजें नहीं दिखती अच्छी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम तो HTML से बस क्या बेसिक स्ट्रक्चर ही तो क्रिएट कर रहे हैं, बट जब हम CSS का यूज करते हैं ना उसके अंदर, तो उसे मॉडिफिकेशन करने में बहुत इजी हो जाता है गाइस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहां पे आपका HTML एंड CSS हो गए 2 फ्रंट एंड के अंदर। एंड बात करें इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, लाइक कि जावास्क्रिप्ट, इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, जावास्क्रिप्ट तो आपको आनी ही चाहिए, और जावास्क्रिप्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो तो अभी आगे चल के मैं और बताऊंगा। और मैं जावास्क्रिप्ट इसलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि आपको पता होनी चाहिए जब आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, क्योंकि इसका क्या है कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में रोल होता है गाइस। और वो कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको, वो तो देखेंगे ही अभी। ठीक है, तो यहां पे आपको मेरी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट, एंड जावास्क्रिप्ट का आपका क्या है कि फ्रंट एंड, इट मींस कि आपने HTML एंड CSS से किसी वेब लेआउट को बना लिया। ठीक है, एंड उसके अंदर आप फंक्शनलिटी कंट्रोल करना चाहते हैं। फंक्शनलिटी के अंदर आपका क्या है कि क्लिक की फंक्शनलिटी भी होगी और अदर थिंग्स। इट मींस कि आपको जो भी फंक्शनलिटी से रिलेटेड, लॉजिक से रिलेटेड फ्रंट एंड के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, वो आपको कंट्रोल करनी है, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि रियल टाइम पे जो आपका होता है ना क्लाइंट साइड में बिहेवियर कंट्रोल, वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इसी के अंदर आपका क्या है कि जैसे कि मैंने आपको जावास्क्रिप्ट बताया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपको करनी ही करनी है। ध्यान रखिएगा, फ्रंट एंड के अंदर जब आप जावास्क्रिप्ट कर लेंगे, जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे, तब उसके बाद उसके अंदर के फ्रेमवर्क्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उनमें से मैंने यहां पे 3 रखे हैं। पहला है आपका रिएक्ट,
फिर है उसके बाद में Vue.js, फिर है उसके बाद में एंगुलर, ठीक है। अब रिएक्ट है आपकी एक लाइब्रेरी, ध्यान रखिएगा, एंगुलर आपका फ्रेमवर्क है एंड उसके बाद Vue.js आपका फ्रेमवर्क है। आप इन तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपको ट्रेंड के हिसाब से, जो भी आपको सुटेबल लग रहा है कि जो भी करना चाहिए आपको, वो इन तीनों में से आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट के साथ में जो फ्रेमवर्क्स करने हैं फ्रंट एंड से, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं ना, तो फुल स्टैक डेवलपर के बाद ना जब आप फ्रंट एंड में जाएंगे, सपोज, ठीक है, आपने HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट तो कर रखा है, एंड अगर उसके बाद में आपको जावास्क्रिप्ट की कोई भी फ्रेमवर्क आपको पता होगा ना, एंड अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बाद में कोई फ्रेमवर्क आएगा ना गाइस, तो फ्रेमवर्क में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा बेनिफिट की गाइस कि आपको जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, सपोज आपको रिएक्ट के ऊपर कोई प्रोजेक्ट मिला, तो आपको रिएक्ट आती होगी तो आप ही स्टार्ट करेंगे, इट मींस कि HTML CSS से जावास्क्रिप्ट, देन उसके बाद में आप रिएक्ट के ऊपर पूरी की पूरी उसको बिल्ड को बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इन तीनों में से कोई भी एक सीख सकते हैं 2022 के अंदर। एंड बात करें इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा होने वाला है आपका इसी के अंदर, इसके बाद है आपका बूटस्ट्रैप, ठीक है। आपने HTML कर लिया, CSS कर लिया, देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट, एंड जावास्क्रिप्ट के बाद में आपने सपोज एक रिएक्ट या एंगुलर या Vue.js में से कोई एक चीज कर लिया आपने, ठीक है। अब उसके बाद में आप क्या चाहते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट है आपका, आपके पास में टाइम कम है, ठीक है, आप चाहते हैं, आप इतना अच्छा CSS में नहीं हो पाए हैं आपने, क्योंकि इतना टाइम नहीं दिया है, और अगर आपने टाइम दिया भी था तो जावास्क्रिप्ट करते करते आपकी प्रैक्टिस वहां पे नहीं हो पा रही है अब CSS की, तो आप चाहते हैं कि अब CSS मेरे को लिखनी ना पड़े, मेरे को बनी बनाई चीजें मिल जाए, तो उसके लिए आप यहां पे बूटस्ट्रैप को यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप में क्या है आपका, ये एज अ फ्रेमवर्क है, ध्यान रखिएगा, CSS का, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको बनी बनाई मिलती है, मींस की कंपोनेंट सारे के सारे मिलते हैं आपको बने बनाए, बस आपको वहां से क्या करना है, कॉपी करना है, यूज करना है, एंड यूज करके अपनी चीजों को इनहेंस कर लेना है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका बूटस्ट्रैप कंबाइन किस चीज का है, आपका HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का है, ध्यान रखिएगा। ऐसी और भी आपके फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आपके CSS में हेल्प करते हैं, वो तो आगे चल के जब मैं इनके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा ना, तब आप देखेंगे, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि लाइक कि आपको नॉलेज हो फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से डिजाइन आप कर सकते हैं अपने पाथ को 2022 के अंदर, तो आप इसको मेंशन जरूर करेंगे इस, ठीक है। आपको बूटस्ट्रैप की नॉलेज होनी मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा, अगर आप एक अच्छा डिजाइन चाहते हैं तो, और जल्दी से, इट मींस की मोबाइल रिस्पॉन्सिव ऑल्सो, ओके। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका इसके अंदर, तो इसके बाद है आपका यहाँ पे फ्रंट एंड कंप्लीट होता है, इट मींस कि आपका फ्रंट एंड में इतनी ही चीजें आपको नीड है कि जो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में बैकएंड की, ठीक है, तो बैकएंड में आपको पता है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अब आप उनमें से कौन सी करेंगे, जैसे मैंने आपको बैकएंड के ऊपर भी बताया था रोड मैप के अंदर, इतनी सारी लैंग्वेजेस के अंदर से मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट करके कुछ लैंग्वेजेस बताई थी जिनको सीखने से आपका पाथ 2022 के अंदर ना सबसे तेजी से ग्रो करेगा, ठीक है। अब वैसे ही आपका इसके अंदर भी है कि लाइक क्या बैकएंड डेवलपमेंट है, ठीक है, बैकएंड डेवलपमेंट में मैं कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करूं जिसकी वजह से मैं इनहेंस कर सकूं और बहुत जल्दी से जल्दी मेरी फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर जॉब लग सके, ठीक है। तो बात करेंगे इसी के अंदर नेक्स्ट में कि नेक्स्ट है क्या, तो सबसे पहले आप यहां पे आपको करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, यहां पे पाइथन करना चाहिए, जावा कर सकते हैं आप, उसके बाद में गो कर सकते हैं, यहां पे C# कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट एंड PHP, ये 6 आपको लैंग्वेज मिलती हैं, इट मींस की 6 लैंग्वेज आपके पास में अवेलेबल है, इनमें से जो भी आपका मन करे वो आपको करनी चाहिए। एंड इसके बाद में अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अगर जावास्क्रिप्ट आपने करी है फ्रंट एंड में, अगर आप ऑलरेडी फ्रंट एंड डेवलपर थे, ठीक है, आप चाहते हैं कि बैकएंड में स्विच करना हो, बैकएंड में आना, तो आपके लिए बेनिफिशियल जो रहेगा ना सबसे ज्यादा गाइस, आपने कोई भी आपने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड लाइब्रेरी सीख ली, ठीक है, एंड उसी के साथ में आपके पास में यहाँ पे Node.js सीखने का बेनिफिट है, इट मींस कि आपको बैकएंड करना है ना, तो जावास्क्रिप्ट के साथ में ही आप जा सकते हैं Node.js के अंदर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आपको पता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट इस टाइम पे बूम पे है, ओके। एंड उसी के साथ में आपको क्या चाहिए कि आपको बैकएंड भी करनी है आपको, तो बैकएंड के लिए आपके पास में क्या ऑप्शन मिलता है जावास्क्रिप्ट के साथ में, Node.js का मिलता है आपको, और इन दोनों इट मींस कि ये सारी की सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है, वो जावास्क्रिप्ट ही कर रहा है, क्योंकि इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट जितना ज्यादा आप करेंगे ना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, उतनी सारी चीजें आपकी कवर होती चली जाएंगी आगे जाके, क्योंकि आपका फ्रंट एंड भी उसी में कवर हो रहा है और बैक एंड भी उसी में कवर हो रहा है, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, तो यहां पे आपका बैक एंड डेवलपमेंट फ्लो, ठीक है। अब बात करेंगे बैक एंड डेवलपमेंट फ्लो के अंदर, मैंने आपको बता दी कि 6 कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं आपकी वहां पे, पाइथन ले लीजिए आप, या जावा या गो या C# या जावास्क्रिप्ट या PHP, ठीक है, ये आपके पास में अवेलेबल है। अब आप इसके साथ में क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप देखें ना, तो आपको यहां पे सबसे पहले आपको पाइथन चुननी चाहिए, एंड पाइथन के साथ में आप यहां पे Django कर सकते हैं। Django इसका एक फ्रेमवर्क है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों का कंबाइनेशन ना बहुत ज्यादा चलता है गाइस, ध्यान रखिएगा, आपका बैक एंड डेवलपमेंट ना काफी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा जब आप इन दोनों चीजों को कर लेंगे, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर सकते हैं, तो जावा के साथ में आप यहां पे स्प्रिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है आपके पास में PHP प्लस आप क्या करेंगे यहाँ पे लारावल कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के बाद में नेक्स्ट देखें अगर, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे C# प्लस आप क्या करेंगे .NET करेंगे, ठीक है।
ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं जिनको आप कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे आपके बैकएंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चुननी थी ना, एंड उसके साथ में आप कौन सा फ्रेमवर्क कर सकते हैं अपने आप को इनहेंस करने के लिए, वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इसके बाद में एपीआई की, ठीक है, कि एपीआई क्या होती है और इसको क्यों सीखना चाहिए आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पे एपीआई के अंदर आपको यहां पे दिख भी रहा होगा आपका एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपको एपीआई मिलती है ना, सबसे पहले आप देखिए यहां पे रेस्ट एपीआई, जेसन एपीआई एंड देन इसके बाद में सॉप एपीआई, ठीक है। तो यहां पे आपके 3 है जिनको मैंने पर्टिकुलर लिया है, इससे भी ज्यादा भी है और भी, बट उनमें ना ही जाएं आप तो बेहतर है। इन्हीं 3 में से आप जो भी मन करें इन तीनों में से कोई एक सीख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब एपीआई सीखना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आपको पता है एक बैकएंड डेवलपर ना सबसे ज्यादा एपीआई ही क्रिएट करता है, क्योंकि आपको डेटा जितना भी स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है आप डेटाबेस में करते हैं, देन डेटाबेस से जितनी भी चीजें आपको चाहिए होती है फ्रंट एंड को भेजना होता है तो वो एपीआई के ही थ्रू भेजते हैं आप, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको एपीआई तो आनी ही चाहिए, ठीक है। आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है ना 2022 के अंदर, तो आपको एपीआई के बारे में पता होना चाहिए और एपीआई को तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका एचटीटीपी मेथड, ठीक है। टीटीपी मेथड्स मैं आपको इसलिए कह रहा हूं पढ़ने के लिए क्योंकि गाइस इसके साथ तो आपका यूज है सबसे ज्यादा, क्योंकि आप जब एपीआई पढ़ेंगे ना और एपीआई के अंदर जो भी चीजें आपको चलानी है, सपोज आपको यहां पे दिख भी रहा होगा मैंने एचटीटीपी मेथड के अंदर यहां पे आपका लिखा है आपका डिलीट, गेट, पोस्ट, पुट, ये सारे मेथड्स हैं इसके कि किस तरीके से आप चला सकते हैं। एंड इसी के साथ में आपके पास में यहां पे ऑप्शन अवेलेबल होता है आपका CRUD का, ठीक है। CRUD क्या होता है आपका, C का मतलब होता है आपका क्रिएट, R का मतलब होता है रीड, U का मतलब होता है आपका अपडेट, D का मतलब होता है डिलीट, ठीक है। ये सारी की सारी फंक्शनलिटी संभालने के लिए आपके पास में ये मेथड्स अवेलेबल हैं, किसके साथ में, CRUD के साथ में। एंड इनका क्या यूज है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बैकएंड के अंदर बता रखा है, यहां ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, बट यहां पे मैं चीजें आपको बता दूंगा कि लाइक किस तरीके से चलती है। तो आपको मेरी स्क्रीन पे यहां पे दिख भी रहा होगा कि एचटीटीपी मेथड विद CRUD एक्शन किस तरीके से काम करता है। आप इसके अंदर पोस्ट, पुट, गेट, पुट, पैच, ये सारे के सारे जितनी भी चीजें आपको डिलीट ये मिलती हैं आपको, इनको यूज करने के बाद आप एक सिक्योर एपीआई बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और आप अपने मेथड को चला सकते हैं। मींस की सर्कल चला सकते हैं आपका क्रिएट का, अपडेट का, डिलीट का, ठीक है, रीड का, ये सारी चीजें जो CRUD आपको करके देता है, ठीक है। तो ये तो आपको मैंडेटरी है पढ़ना, जो भी चीजें बता रहा हूं अभी, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट क्या है इसमें, तो नेक्स्ट है आपका यहां पे कैशे, ठीक है। कैशे इंपॉर्टेंट इतना क्यों है, आपने एक एपीआई बनाई, ठीक है। अब वो मेथड आपने कुछ भी यूज कर लिया उसके अंदर, जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्क्रीन पे दिखाया। अब बात करते हैं आपने एक एपीआई बनाई, एपीआई बनाने के बाद आपने क्या करा, उस एपीआई में डेटा जितना भी फिल हो रहा है ना यूजर की तरफ से, वो रिस्पांस के साथ आप उसको भेज रहे हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। इट मींस कि जितनी बार भी आप हिट कराने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसके बाद में आपका रिस्पांस डिले होते जा रहा है। तो उस डिले से बचने के लिए ना आपको यहां पे कैशे आना चाहिए गाइस। तो कैशे में आपके पास में क्या ऑप्शंस है, सबसे पहले ऑप्शन आपको यहां पे रेडिस दिख रहा होगा, देन उसके बाद है आपका यहां पे मैम कैशे, ठीक है। इन दोनों में से आपको जो भी लगे वो सीखना चाहिए, एंड इसको क्यों सीखना चाहिए वो समझिए। सबसे पहले आप अगर आपने कोई रिस्पांस जनरेट करा, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो आपने रिस्पांस जो जनरेट करा ना, उसके लिए ना आपने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट भेजने के बाद जितना भी डेटा आया ना आपने, तो आप उसको स्टोर भी करवा सकते हैं एज ए लोकली, ठीक है। उसको लोकली को स्टोर करवाने के बाद ना आप क्या करेंगे, सेकंड टाइम जब आप उसी डेटा को यूज करना चाहते हैं ना, सबसे पहले आप वो चेक करवाएंगे रेडिस के अंदर के लाइक कि वो डेटा है या नहीं है। अगर होगा तो आपको रिक्वेस्ट सेंड करने की जरूरत नहीं है, अगर रिक्वेस्ट सेंड नहीं होगी तो आपकी जल्दी से जल्दी, इट मींस कि जल्दी से जल्दी रिस्पांस मिलेगा और आपका टाइम भी बचेगा। आप समझ रहे हैं, तो क्यों मैं आपको कह रहा हूं यहां पे सीखने के लिए कैशे में आपके पास में 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से जो भी आपको लगे वो सीखना चाहिए, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहां पे टूल, ठीक है। अब टूल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बैकएंड डेवलपर के, जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है आपका यहां पे पोस्टमैन। एंड पोस्टमैन आपको क्यों सीखना चाहिए, सपोज आपने एपीआई बनाई, ठीक है, एपीआई बनाने के बाद जितनी भी चीजें आपने उनमें चलाई हैं और डेटा जो भी है आपका, उसको टेस्ट भी तो करना होगा अपने एंड से। वो कैसे कर सकते हैं आप, तो आपको यहां पे पोस्टमैन सीखना ही चाहिए। और अगर आप पोस्टमैन सीख लेंगे ना गाइस, तो आपका बहुत सारा और बहुत ज्यादा टाइम बचेगा गाइस, क्योंकि टेस्टिंग से रिलेटेड, सपोज आप क्या कहते हैं कि लाइक कि आपने कोई चीज बनाई और उसके बाद में आपने उस चीज को टेस्ट करने के लिए जैसे ही दिया, तो उसमें बहुत सारी चीजें बग्स की तरह निकल के आ गई सामने, तो वो कौन करता है, वो टेस्टिंग टीम करती है। बट अगर आप उसी चीज को पहले से जानते होंगे कि लाइक किस तरीके से टेस्ट होती है चीजें और किस तरीके से चीजों को टेस्ट करना चाहिए बैकएंड के अंदर, तो अगर आपको वो पहले से पता होगा तो आप अपनी गलतियों को पहले से ही सुधार के चलेंगे गाइस, ठीक है। तो ये पोस्टमैन आपको आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, आपने आजकल 2 नाम बहुत ज्यादा सुने होंगे, जैसे मेरे स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं आपका, मीन एंड मर्न आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, और स्टैक डेवलपमेंट। ये स्टैक डेवलपमेंट कैसे, जैसे कि आपको फुल फॉर्म आपने अभी देखा कि लाइक कि फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। अब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, अब स्टैक का क्या मतलब होता है, स्टैक का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है कि मन स्टैक, मेन स्टैक, ये सारी चीजें आजकल बूम पे हैं, बहुत नाम है, ये न्यू नाम है, आपने सुना होगा, बट इनका काम बहुत ज्यादा है और बहुत एडवांस है ये फ्रंट एंड के बेस में।
फ्रंट एंड से रिलेटेड, ठीक है। अब फ्रंट एंड में ऐसी क्या है चीजें इनके साथ में वो देखिए। सबसे पहले आपको यहां पे मीन दिख रहा होगा। मीन की फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं आपको, एम मतलब होता है आपका मोंगोडीबी, ई का मतलब होता है आपका एक्सप्रेस, ए का मतलब होता है आपका एंगुलर, एन का मतलब होता है आपका यहां पे नोड। और वही चीज आपके यहां पे मर्न के अंदर आके बन जाती है। आपका एम का मतलब होता है आपका वही मोंगोडीबी, ई का मतलब होता है आपका एक्सप्रेस, आर का मतलब होता है यहां पे रिएक्ट, एंड लास्ट में होता है आपका नोड। आप समझ रहे हैं कि बस आपका यहां पे ए एंड आर का डिफरेंस है। एक में आ जाता है आपका यहां पे एंगुलर, एक में आ जाता है यहां पे रिएक्ट। इन दोनों में से जो भी आपको चूज करना है ना वो चूज कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें आपको तभी आएंगे ना, इनका जावास्क्रिप्ट रिलेशन है, जावास्क्रिप्ट आपको आएगी अच्छी तो आपको बहुत सारी चीजें आएंगी। मैंने आपको बताया ना, बैकएंड अगर आपको जाना है, बैकएंड में चीजें करनी है, डेटाबेस संभालना है आपको, तो आपको जावास्क्रिप्ट इस टाइम पे ना मैंडेटरी है गाइस, ठीक है। आपको जावास्क्रिप्ट तो आनी ही चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इस टाइम पे ना आपको पता है बहुत ज्यादा बूम है उसका, और बहुत सारी चीजों में आपकी जावास्क्रिप्ट यूज होती है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ओके, अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट ऐसा क्या चीज है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डेटाबेस, ठीक है। अब डेटाबेस दो तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बैकएंड डेवलपर की वीडियो में भी बताया था कि डेटाबेस दो तरह के होते हैं, दोनों में से आपको कौन सा पहले सीखना चाहिए। सपोज आपके पास में यहाँ पे एसक्यूएल है, ठीक है, और एक होता है आपका नॉन एसक्यूएल, एक होता है आपका रिलेशन बेस, एक होता है नॉन रिलेशन बेस, ठीक है। इन दोनों में से आपको कौन सा पहले करना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले आपको एसक्यूएल करना चाहिए, क्योंकि एसक्यूएल पहले इजी है फर्स्ट, एंड सेकंड थिंग की लाइक कि नॉन एसक्यूएल जो है वो आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसमें आपका जो मोंगोडीबी आप पढ़ेंगे ना उसके अंदर, तो आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए एसक्यूएल एंड डेटाबेस के बारे में, तब जाके आप उसके अंदर थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर की डिटेल की बात करूंगी, इनके अंदर से भी आपको क्या सीखना चाहिए। सपोज आपने एसक्यूएल करा, ठीक है, एसक्यूएल के अंदर से आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपका यहाँ पे आपका पोस्टग्रे एसक्यूएल होता है, माई एसक्यूएल होता है, आपका सर्वर आपका माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल होता है, आपका ओरेकल डेटाबेस होता है। इनमें से आपका सबसे ज्यादा यूज जो होता है ना गाइस वो कंपनी में होता है आपका पोस्टग्रे एसक्यूएल, एंड देन उसके बाद होता है आपका यहाँ पे माई एसक्यूएल। ये दो आपके सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जो कॉमनली यूज होते हैं, जिनको आप सीख के मेरे हिसाब से आप 70 to 75% कंपनी कवर कर सकते हैं डेटाबेस से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नॉन रिलेशन डेटाबेस। तो नॉन रिलेशन डेटाबेस में आपके पास में कौन कौन से अवेलेबल है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मोंगोडीबी दिख रहा होगा, मोंगोडीबी के बाद में यहाँ पे आपको रीथिंक डीबी दिख रहा होगा, देन इसके बाद में काउच डीबी दिख रहा होगा, एंड लास्ट में आपका यहाँ पे अमेज़न। तो ये सारे के सारे आपके पास में अवेलेबल है, बट इनमें से सबसे ज्यादा जो फेमस है और सबसे ज्यादा जो यूज करा जाता है कंपनी के अंदर वो है आपका मोंगोडीबी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी डेटाबेस की, कि डेटाबेस के अंदर आपके पास में यहाँ पे रिलेशन और नॉन रिलेशन के अंदर कौन कौन से हैं आपके पास में, और उनमें से भी आपको कौन से करने चाहिए, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है, आपने ये सारी की सारी चीजें कर ली। अब ये सारी की सारी चीजें करने के बाद सपोज आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, फ्रंट एंड भी आपने तैयार करा, बैक एंड भी आपने करा, देन उसके बाद में डेटाबेस भी आपने तैयार करा। अब क्या करना है उसमें? अब आप क्या चाहते हैं? उसके उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना चाहते हैं, इट मींस की डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट होता क्या है, समझिए बात को। सबसे पहले आपने जब एक फ्रंट एंड में एक वेबसाइट बनाई एंड बैक एंड जब चीजें करी, तो आपने वो लोकल सिस्टम पे करी, इट मींस की लोकल एनवायरनमेंट पे करी वो चीजें। अब आप चाहते हैं वो लाइव हो जाए, इट मींस की वो अब वर्ल्ड वाइड, इट मींस की एक उसका यूआरएल जनरेट हो, कि जैसे ही आप उस यूआरएल को हिट करें ना, तो उसके ऊपर जितनी भी चीजें आपने करी है फ्रंट एंड एंड बैक एंड से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पे विजिबल हो, ठीक है। अब यहां पे आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि ये किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपका क्या है कि डिप्लॉय करने के लिए आपको क्या चाहिए? सर्वर चाहिए, और सर्वर में आपके पास में यहां पे वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वो देख लेते हैं एक बार यहां पे। तो यहां आएंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट है जैसे कि आपको यहां पे विजिबल हो रहा होगा सबसे पहले आपका हीरो को, ठीक है, देन उसके बाद में आपका डिजिटल ओशन है, एंड उसके बाद है आपका AWS, लास्ट में है आपका यहां पे Azure, ठीक है। तो आपको यहां पे विजिबल हो रहा है कि ये 4 के 4 ऑप्शन है, और भी ऑप्शंस हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि और भी ऑप्शंस नहीं है। ये मैंने बस 4 रखे हैं आपको, कि जिनको पता होना चाहिए एज अ बिगिनर लेवल पे, और बिगिनर से आप जा सकते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर कैसे। ये सारे रोड मैप्स उन्हीं के तरीके से स्टार्ट है। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आपने ये चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी और इसके एडवांस पे आप पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो इनमें से आप कोई सा भी यूज करिए। मेरे अकॉर्डिंग आप यहां से AWS को सबसे ज्यादा महत्व दे सकते हैं, कि AWS आप सीख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो Amazon का है, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में, इसके अंदर ही जो नेक्स्ट है आपका वो है वेब सर्वर। वेब सर्वर कौन सा यूज करना है? ये तो हो गई आपके होस्टिंग से रिलेटेड बात। तो सर्वर के लिए आप यहां पे यूज कर सकते हैं आपका नेक्स्ट जेन, प्लस आप अपाची यूज कर सकते हैं यहां पे। इन दोनों के पास ये दोनों ऑप्शन है आपके पास में यहां पे वेब सर्वर से रिलेटेड, जिनको यूज करना चाहिए आपको अभी एज अ बिगिनर, एंड देन उनमें आपको हैंड्स ऑन करना चाहिए अपना। देन उसके बाद में आगे चल के तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी ही सीखने के लिए, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट है क्या आपका यहाँ पे? तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले आप इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलता है, सपोज आपने जो भी चीजें करी है वो लोकली करी है, ठीक है।
अब लोकली करने के बाद में आपने उस चीज को लाइव कर दिया, ओके, होस्टिंग करी, वेब सर्वर लिया, वेब सर्वर लेने के बाद में आपने दोनों को मिला के आपने उसको लाइव कर दिया। लाइव करने के बाद में अब आप क्या चाहते हैं कि उन चीजों को आप शेयर करना चाहते हैं अदर्स, आपका वो फ्रेंड्स भी हो सकता है या ऑफिस के वर्क भी हो सकते हैं कि लाइक कि आपके कलीग्स के साथ में आपको वो प्रोजेक्ट शेयर करना है। बट आपने जो भी आपने उसमें कंडीशन रखी थी, इट मींस कि जो भी आपने उसका एनवायरनमेंट रखा था वो तो आपने लोकली रखा था, उसको कैसे मैनेज करेंगे कि वही लोकली एनवायरनमेंट आपका बाकियों में भी चले। तो उसके लिए आपको यहां पे कंटेनराइजेशन आना चाहिए, देन उसके अंदर आप यहां पे डिकोर कर सकते हैं एंड वहां पे सेकंड ऑप्शन जो आपको यहां पे मिलता है कुबरनेटिस मिलता है, ठीक है, कुबरनेटिस को भी आप कर सकते हैं इसके साथ में एंड डिकोर को भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास में, और इसको डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूं आपको इसके बारे में, बट अगर आप इस चीज को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप वहां पे आप नहीं समझ पाते हैं तो आप उसके बाद में कमेंट सेक्शन करें, मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो भी लेके आ सकता हूं, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट है क्या इसके अंदर, नेक्स्ट है आपका यहां पे CI एंड CD पाइपलाइंस। अब ये है क्या आपका, CI मतलब क्या होता है और CD मतलब क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, जस्ट मैंने यहां पे आपका लिखा हुआ है, कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन फर्स्ट, CI मतलब, एंड CD मतलब होता है आपका कंटिन्यूअसली डिलीवरी, ओके। तो समझिए ये बात को कि जब कभी भी आप कोई कोड लिखते हैं, ठीक है, अब कोड आप लिखते हैं तो आपका लोकल पे चल रहा होता है उसी टाइम पे, एंड उसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने लाइव सर्वर के साथ में, तो उसके लिए क्या क्या चीजें लगती हैं, कैसे आप कर सकते हैं। इट मींस कि आपने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद में आपने पुश कर दिया, या उसको लाइव करने के लिए किस तरीके से चीजें चलाने की कोशिश कर रहे हैं आप कि आप यहां लिखते भी जाएं, वो चीज लाइव भी होते जाएं। तो उसके लिए एक सर्कल बनता है, वो सर्कल के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि CI एंड CD पाइपलाइंस किस तरीके से वर्क करती है एंड इनके अंदर किस तरह से आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं, कोड प्लानिंग, जो भी चीजें आपको यूज करनी है वो। तो इसके अंदर आपका यहाँ पे ना एक प्लगइन आता है, तो प्लगइन का आप यहाँ पे टूल कह सकते हैं इसको, कि टूल नेम क्या है आपका, कि CD एंड CD पाइपलाइंस के अंदर आपका टूल नेम क्या है, आप जेनकी है आपका यहाँ पे, जेनकी नाम है आपका यहाँ पे। तो जेनकी नाम का यहाँ पे आपको लोगो भी दिख रहा होगा, आपको जेनकी पढ़ना चाहिए। एंड CI एंड CD के अंदर कैसे पाइपलाइन आप सेट कर सकते हैं और कैसे आप अपने कोड को चला सकते हैं बिल्कुल अच्छे लेवल पे, यानी अच्छे तरीके से। इट मींस कि आप बिगिनर टू एडवांस जाएंगे ना जब इन चीजों के अंदर, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ पाएंगे कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल कोड लिखा जाता है गाइस, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना चाहिए वो देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका वर्जन कंट्रोल, ठीक है। अब ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है क्या, जैसे कि आपको यहां पे विजिबल भी हो रहा होगा कि मैंने यहां पे आपका लिखा है आपका बिटबकेट, गिटहब या गिटलैब, जो भी आपको करना है इनमें से आप एक कर सकते हैं। सपोज आपका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप उस प्रोजेक्ट पे 4 लोग काम कर रहे हैं एक साथ में, अब वो लोकली चल रहा है आपका बिना इसके वर्जन कंट्रोल के, तो आपको कैसे पता रहेगा कि किसने क्या चेंज करा, कब करा, कितने दिन पे करा, ओके। ये सबसे अगर आपको बचना है तो इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम को। इसके अंदर आप सीख सकते हैं आपका बिटबकेट, गिटहब, गिटलैब, ठीक है। एंड ये चीज चलती कैसे, सपोज यहां पे आपको साइड में दिख भी रहा होगा आपका मास्टर, सपोज गिट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मास्टर ब्रांच है आपके पास में, मास्टर से आपने क्या करा, एक ब्रांच निकाल ली और उसके बाद में पर्टिकुलर हर एक पर्सन के लिए आपने एक सेपरेट ब्रांच निकाल ली, ठीक है। उस ब्रांच को निकालने के बाद में सेपरेट पर्सन ने सेपरेट काम करा एंड उस सेपरेट पर्सन ने काम करने के बाद में ना उस चीज को उसी अपने ब्रांच पे पुश कर दिया, ठीक है। पुश करने के बाद में क्या होगा कि जो जिसके पास में मास्टर ब्रांच का एक्सेस होगा ना, वो सारे के सारे ब्रांच का पुल लेगा अपनी मास्टर ब्रांच पे एंड चेक करेगा कि किसका कोड सही है, किसका नहीं है, और जिसका सही नहीं होगा उसको दोबारा सही करने के लिए बोल सकता है। तो ये सारा कुछ वहां पे हिस्ट्री के तौर पर रहता है, डेट टाइम सब कुछ अवेलेबल है कि पहले क्या था कोड, अब क्या है कोड, सारा कुछ वहां पे अवेलेबल है। अगर आप ये सीख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, और फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर तो ये चीज आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, तो यहां पे आपके फ्री रिसोर्सेज, ये पूरा का पूरा पाथ आपका किस तरीके से मैंने डिजाइन करा। सबसे पहले आपका फ्रंट एंड, फिर बैक एंड के बाद में आपका डेटाबेस के बाद में आपको वर्जन कंट्रोल की कैसे आप कैश चला सकते हैं, आपको कौन सा सर्वर यूज करना चाहिए, कौन सी होस्टिंग आप कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया एज अ बिगिनर लेवल पे। अगर आप ऑलरेडी फुल स्टैक डेवलपर हैं, बिगिनर लेवल से उठ चुके होंगे, एडवांस आता होगा आपको, आप इसके आगे की चीजें पढ़ रहे होंगे या और पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब बात करें आपने जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये कैसे फ्री में अवेलेबल है ऑन यूट्यूब, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड फ्री में रिसोर्सेज ढूंढे हैं, तो वो कौन कौन से अवेलेबल है। सबसे पहले आपका HTML की जो सीरीज है वो मेरे यहां से सीख सकते हैं आप, कोड फॉर एजुकेशन से। CSS की भी कोड फॉर एजुकेशन पे, इट मींस कि मेरे ही चैनल पे अवेलेबल है। एंड थर्ड वन आपका है यहां पे जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के लिए यहां पे 2 YouTube चैनल में आपको रिकमेंड करूंगा। पहला है आपका यहां पे थापा टेक्निकल, सेकंड है आपका कोड विद हैरी। फोर्थ नंबर पे है आपका बूटस्ट्रैप में लेटेस्ट है आपका वर्जन 5 जो कि मेरे पास अवेलेबल है, जो कि आप मेरे चैनल से सीख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको 20 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट दिए हैं एंड उसी के साथ में आपको मैंने 50 वीडियोस भी दिए हैं बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप 5 अवेलेबल है मेरे चैनल पे भी। एंड देन उसके बाद है आपका रिएक्ट जेएस आप कहां से सीख सकते हैं, यूट्यूब पे थापा टेक्निकल, कोड विद हैरी, ओके।
फिर है उसके बाद में 6 नंबर पे आपका एंगुलर। एंगुलर आपको कहां से करना चाहिए, तो एंगुलर आपको कोड विथ हैरी या फिर कोड स्टेप बाय स्टेप। ओके, एंड देन है 7 नंबर पे आपका, लास्ट है आपका इसके अंदर 7 नंबर पे व्यू जेएस। व्यू जेएस आपको कहां से करना चाहिए, कोड स्टेप बाय स्टेप या फिर आपका कोड रिवोल्यूशन। ठीक है, ये सारे के सारे आपके यहां पे अवेलेबल हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कि फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इनके कोर्सेज बने हुए हैं और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। ओके, इन सबको आप चेकआउट भी कर सकते हैं। एंड बात करें इसके बाद में नेक्स्ट आपका यहां पे बैकएंड से रिलेटेड कि बैकएंड आप कहां से पढ़ सकते हैं, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है। तो पाइथन आपको पढ़ना है तो कोड विथ हैरी, जैंगो पढ़ना है तो कोड विथ हैरी, नोड जेएस पढ़ना है आपको तो थापा टेक्निकल, जावा पढ़ना है आपको तो कोड विथ हैरी, स्प्रिंग पढ़ना है आपको तो लर्न कोड विथ दुर्गेश, जो कि चैनल में आपको बता रहा हूं, पीएचपी पढ़ना है आपको तो याहू बाबा, लारावेल पढ़ना है आपको तो स्टेप बाय स्टेप, इट मींस की कोड स्टेप बाय स्टेप। तो ये है आपका बैकएंड से रिलेटेड। ठीक है, एंड इसके बाद में और भी जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊं कि इसी के अंदर, इट मींस की बैकएंड से में ही और भी हैं, क्योंकि बैकएंड इतना छोटा थोड़ी ना है जिस तरीके से मैंने आपको बताई चीजें। सी शार्प पढ़ना है आपको तो कोड विथ हैरी, डॉट नेट पढ़ना है आपको तो वेब जेंटल करके यहाँ पे एक चैनल है वो, उसमें जा सकते हैं। एसक्यूएल अगर आपको पढ़ना है तो फ्री कोड कैंप पे आप जा सकते हैं। नो एसक्यूएल, इट मींस की नो एसक्यूएल आपको पढ़ना है तो फ्री कोड कैंप पे जा सकते हैं आप। एपीआई पढ़ना है आपको तो कोड विथ हैरी है। एचटीटीपी मेथड आपको पढ़ना है तो यहाँ पे ट्रेविसी मीडिया है आपका। आपको कैशे पढ़ना है यहाँ पे आपको सिंपली एक्सप्लेन करके एक चैनल है, वहां जा सकते हैं। एंड पोस्टमैन है आपका यहाँ पे ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप। तो ये सारे के सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जो कि मैंने फ्री रिसोर्सेज और ढूंढे हैं तसल्ली से, ध्यान रखिएगा आपकी, जिससे कि हेल्प हो सके, आपको प्रोजेक्ट समझ में आ सके, आपको लैंग्वेज समझ में आ सके, आपको जो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, फ्रंट एंड, बैक एंड, देन सर्वर, वेब सर्वर, सारी चीजें, जितनी भी चीजें इंक्लूड होती है ना फुल स्टैक डेवलपमेंट करने के लिए, वो सारा कुछ मैंने यहां पे रखा है गाइस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी भी मैंने नॉलेज दी है ना इस वीडियो के अंदर, वो आपके हेल्प आएगी। अगर आपको लगता है कि मैंने जो आज आपको नॉलेज दी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें गाइस। और अगर आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि लाइक कि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा भी, आपको लास्ट पे दिख भी रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट। आप अगर ये चीज करेंगे ना तो इस तरह की वीडियो आपकी कंटिन्यूअसली आती रहेंगी और मैं इस तरह की रिसर्च कर करके आपके लिए लाता रहूंगा गाइस। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस।